आप सभी कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए आपके 8th ग्रेड वर्ग बुक प्रश्नोत्तरी भाषा भारती कक्षा 7वीं नए सत्र 2024-25 जो कि बिल्कुल नई बुक है। इसमें कुछ अलग क्वेश्चन भी हैं। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोज़ में 1 से लेकर 5 तक के सारे पाठ हम कवर कर चुके हैं। उनको अच्छे से समझाया गया है। अगर वो वीडियोज़ आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज देखेंगे अध्याय 6 राखी का मूल्य। देखते हैं अध्याय 6 राखी का मूल्य। पहला प्रश्न है, रानी कर्मवती का हुमायूं को राखी भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो रानी कर्मवती के जो राज्य में एक किसी ने आक्रमण करने की चाह थी, था ना। तो आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने सहायता मांगने हेतु हुमायूं को राखी भेजी थी। तो उनका मेन उद्देश्य क्या था, सहायता मांगना, ऑप्शन नंबर सी। फिर दूसरा है, केशव दास और बिहारी कौन है। तो ये हमारे कवि हैं, ठीक है, जिनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जहाँ प्रसिद्ध हैं। तातार खां कौन थे। तो जो तातार खां जो थे, आप देखेंगे आपके पाठ की पुस्तक में आगे ही इनका वर्णन किया गया है। तो ये हुमायूं के मित्र थे, ठीक है। उसके बाद है, मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला राजा कौन था। तो ये था बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर सी। फिर योजक चिन्हों के प्रयोग वाली शब्द युग्म क्या है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, राजा रानी। फिर है शीश महल। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको फिल इन दी ब्लैंक जो सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। तो राजा का महल वाक्यांश का सामाजिक रूप क्या होगा। तो राजा का महल, इसका सामाजिक रूप होगा, समासिक रूप होगा राजमहल। राजमहल का अगर समास करेंगे तो आप आएगा राजा का महल। फिर है, रानी कर्मवती किनकी पत्नी थी। तो वो थी महाराणा सांगा की पत्नी। और फिर हुमायूं खालिस्तान का महत्व समझकर रानी की सहायता के लिए तैयार हो गए। तो हुमायूं राखी का महत्व समझकर, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा था, पर यहाँ पे ऑप्शन में 1 से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पे पन कर दिया, क्योंकि पन से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड थे। तो यहाँ पे हो जाएगा नया पन। फिर छत्राणी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो छत्राणियाँ। छत्राणी मतलब एक छत्राणी, छत्राणियाँ मतलब बहुत सारी छत्राणियाँ। हिंदू बेग कौन था। तो हिंदू बेग जो था वो हुमायूं का सेनापति था। फिर है, क्रिया शब्द किसे कहते हैं, ध्यान से समझाइए। तो किसी शब्द से, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे कि राम खेलता है, इसमें क्रिया क्या है, खेलना। वह खेलने की क्रिया कर रहा है। प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए हैं। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। तो प्राण न्यौछावर करना मतलब प्राण त्याग देना किसी के लिए, ठीक है। फिर है, जहाँ पहना ऐसे मग्न है। हमारी महारानी कर्मवती ने क्या, जादू का पिटारा भेजा। वाक्य में जहाँ पन्ना कौन है। तो जहाँ पन्ना जो है हुमायूं है, जो कि महारानी का पत्र पढ़ रहे हैं। फिर है 15वां, रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते। तो आपको अपने विचार यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि रानी कर्मवती का पढ़कर हुमायूं की जगह अगर हम होते तो हम भी रानी की को अपनी बहन मानते व उसके राज्य की रक्षा करते, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। 16 देखिए, अच्छा बुरा ऊंच नीच इन शब्द युग्मों के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो अच्छा बुरा ऊंच नीच के मध्य योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। फिर है 17वां, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द चुन के लिखिए। एक वचन मतलब किसी एक की बात हो रही है, बहुवचन मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग की बात हो रही है। जैसे कि स्तूप एक ही है, कथा, महल, भालू और कबूतर ये सभी एक वचन है, ठीक है। और फिर देखा जाए बहुवचन है जिनमें बहुत सारी एक होता तो गुफा होती, लेकिन गुफाएं हैं मतलब बहुत सारी गुफाएं। पहाड़ होते तो पहाड़ियाँ, मंच का मंचो है ना, नवरत्नों, जंतु, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन में आ जाएंगे। रानी ने बाघ सिंह को राखी की क्या महत्व विशेषताएं बताई हैं। तो राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घावों को भर देती है, ठीक है। दूसरी विशेषता, राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। तीसरा, इससे कोई बैर विरोध याद नहीं रखता। राखी का मूल पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर देखिए, सभी धर्मों के ऊपर मानव धर्म होता है। यदि कोई शत्रुता भुलाकर मित्रता का हाथ आगे बढ़ाए तो उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में आपको यहाँ पे बताना है। तो यह हिंदू का एक पवित्र और प्रमुख त्यौहार है। दूसरा, श्रावण मास की पूर्णिमा को यह मनाया जाता है। तीसरा, राखी भाई बहन के बीच प्यार और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। चौथा, राखी बांधने के साथ बहनें अपने भाइयों की कुशलता की कामना करती हैं। पांचवा, भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेते हैं। छठा, राखी शीतल प्रलेप की तरह सारे घावों को भर देती है। सातवां, इस दिन मिठाइयाँ व पकवान बनाए जाते हैं। आठवां, इसे विभिन्न धर्मों के लोग मनाते हैं।
ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।